So we have applied a force on this box in the forward direction. And you know, after the application of the force, suppose this box has moved to this position. ठीक है, आपने इसको पुश किया और पुश करके आप यहाँ ले आए. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक it has traveled some distance, or can I say कि there is some displacement in the object and this displacement is also in this direction. Can I say कि force and force and displacement here are in the same direction. So the first condition for the work to be done on an object is कि force and displacement should be in the same direction. तो आप अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स के एप्लीकेशन के बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस बॉडी के अंदर मूवमेंट भी हो रहा है, बट दैट मूवमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ force only, then only we can say कि we have applied work on the object, we have done some work on the object. तो physical meaning in terms of physics work का क्या होगा? Work is, मनीषा वीडियो ऑफ करो. Work is said to be done when force is applied on an object and it has displacement in the direction of force applied. या सीधा लिख दो, in the direction of force. Then we can say we have applied, we have done some work on the object. अब इस definition को समझो बेटा. Work is said to be done. Work हम किसी भी बॉडी के ऊपर करते हैं तो कब बोल सकते हैं? When we have applied force. मतलब first condition तो ये होगी, essential condition, कि we have to apply force. Force should be applied. This is the first essential condition for the work to be done. Force should be applied. अब इस force की condition क्या है? Force is applied on an object and it has some displacement. मतलब उस object के अंदर displacement होना भी जरूरी है. ठीक है. Second is there should be some displacement in the object. ठीक है. अब जो main है, displacement should only and only in the direction of force. मतलब अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ना कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए. फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में. तो थर्ड इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन. स्विच ऑफ द माइक. Manisha, mic off करो बेटा. Should be in the same direction. So these are the three essential conditions for the work to be done on an object. I think अभी words clear है. Work is only said to be done when force is applied. उस force से क्या हुआ? Displacement हुई. और displacement कौन से direction में हुई? In the direction of force applied. ठीक है. तो ये था आपका work का physical definition. अब आगे चलते हैं. Suppose force and displacement should be in the same direction. Can you give me some example, common examples? You know, whenever you throw any object in upward direction, ठीक है? Suppose you are throwing a ball in upward direction. It will go like this. So Earth is applying a force of gravity. बेटा माइक ऑफ करो. किसका माइक ऑन है? बेटा वीडियो और माइक ऑफ करके रखो. आशु, जो बॉल, जब दिस बॉल, द मोमेंट ऑफ दिस बॉल इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है,
अपवर्ड डायरेक्शन में है क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बॉल तो ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, इन अपवर्ड, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। इस बॉल के ऊपर एक फोर्स भी लग रहा है, आप सबको पता है वो फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इस बॉल का मूवमेंट क्या है, जब ये ऊपर की तरफ आप थ्रो कर रहे हो, दैट मीन्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया अपवर्ड की तरफ, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब यहाँ से देखो कि एस है अपवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप बोल सकते हो कि इस बॉल के ऊपर, ऑन द बॉल वर्क इज डन, क्या आप बोल सकते हो यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ है, यस वर्क डन तो हुआ है, हमने बॉल को थ्रो किया है, पर एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, इन द फिजिकल मीनिंग ऑफ जो वर्क है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, can I say कि some work has been done on the ball, then you will say कि no, there is no work is done on the ball. क्यों नहीं हुआ है, because the direction of force and displacement is not same. दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ है। तो समझ आ गया होगा जो वो मैं बोल रही थी बार बार, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो डिस्प्लेसमेंट भी, जब फोर्स भी आप इसी डायरेक्शन में लगाओ और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो, दोनों की डायरेक्शन जब सेम हो, उसी केस में हम क्या कहेंगे कि वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या आप कोई एग्जांपल दे सकते हो जिसमें फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगे और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, चैट में आप लिख के भेज सकते हो। नो, नो आइडिया, ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। यू नो, कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, अभी आपने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ठीक है, आपको पता है एक हाइट तक जाने के बाद दिस बॉल विल कम बैक टुवर्ड्स द अर्थ। तो सपोज इस बॉल ने ये मैक्सिमम हाइट अटेन की, यहाँ तक ये बॉल गई, और उसके बाद इसका जो मूवमेंट है आपको पता है ये नीचे अर्थ की तरफ आएगी, इसका डाउनवर्ड मूवमेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब अगर इस केस को कंसिडर करें कि जब बॉल है वो कुछ हाइट ऊपर तक, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद जो अपवर्ड बॉल का मूवमेंट था, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद ये जो बॉल है वो नीचे की तरफ आएगी, ओके डन। तो जब ये बॉल ने नीचे आना शुरू किया और ये अर्थ की तरफ आ रही है, इसका मतलब इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है। और इस बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी कौन से डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट जो बॉल का मूवमेंट है दैट इज आल्सो टुवर्ड्स द अर्थ। तो इन दिस केस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पे बोल सकते हो कि वर्क हो रहा है, यस डेफिनेटली वर्क इज डन। Work is done on what, on the object, and object here is ball, so work is done on the ball. And work is done by what, earth obviously, so work is done by earth on the ball. So this is the definition of work, ki work is only and only said to be done on an object when we are applying force. You know, force is either push or pull on an object, so we are applying force on the object, and by the application of that force there is some displacement in the object, but that displacement should be in the direction of force applied. दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। in that case only we can say कि we have applied work or work is said to be done on the object. I hope clear है। अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है, so we will now discuss each and every point very clearly. कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। Let us
take an example in which suppose force is in this direction and displacement is in opposite direction. ठीक है, कुछ examples ले लेते हैं, फिर कुछ examples लेंगे जिसमें force और displacement, suppose this is the direction of force and this is the direction of displacement. यहाँ पे force and displacement क्या है, 90 degree to each other है, मतलब perpendicular to each other है. यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको पता है एंगल इज 180 डिग्री. कोई बता सकता है एग्जांपल्स इन विच फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सबसे पहले ये वाला केस देखते हैं. दिस इज द केस, यू नो दिस इज सन, ये सन है बेटा, एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन जनरली वी से सर्कुलर ऑर्बिट. सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ अर्थ. ठीक है, इसको अर्थ की पोजीशन मान लेते हैं. एंड यू नो अर्थ इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सो आफ्टर सम टाइम this is the position of earth. After that this is the position of earth, this is the position of earth, this is position of earth, and finally earth has reached to its initial position. तो initial position भी वही है और अर्थ यहीं पे आ गई है, मतलब फाइनल पोजीशन भी यही है. इसका मतलब अर्थ हैज कंप्लीटेड इट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन. मैम, ए बॉडी टाइड टू एंड ऑफ स्ट्रिंग then angle is 90 degree. बेटा स्ट्रिंग में अगर किसी बॉडी को अगर आप टाई कर देते हो, हाँ बोल सकते हो. अब ये देखो, सपोज अगर इन सारी पोजीशंस को मैं ज्वाइन कर दूं तो हमें अर्थ का कुछ ऐसा पाथ मिल जाएगा. मींस अर्थ इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन लाइक दिस. अब देखो अर्थ का जो डिस्प्लेसमेंट है, जब अर्थ की पोजीशन यहाँ थी तो वो इस डायरेक्शन में गई. ठीक है, जाना तो अर्थ को इस डायरेक्शन में चाहिए था, लेकिन बिकॉज सन is having mass which is very greater than in comparison to the earth, तो जो सन है वो उसके ऊपर कंटिन्यूअसली क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है इन दिस डायरेक्शन. तो ये अर्थ का पाथ ऐसे स्ट्रेट ना होके अगेन इसको क्या बना देता है, सर्कुलर. जब ये अर्थ यहाँ गई तो अगेन इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट अगेन ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो अगेन अर्थ का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट कैसा रहेगा, सर्कुलर ही रहेगा. तो देखो displacement of the earth is in this direction and force applied by the sun on the earth is in this direction. तो ये होगी force की direction and this is the direction of displacement made by the earth. तो यहाँ पे जो displacement है और force है वो दोनों क्या है, 90 degree to each other. तो according to the physical meaning of work, क्या यहाँ पे कोई work हो रहा है, यहाँ पे no work, कोई भी work नहीं हो रहा है because force and displacement are not in the same direction. I hope अब सबको क्लियर होता जा रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ. अब आते हैं इसके ऊपर. अनुमलान सेम एग्जांपल को रिपीट करना है. बेटा मैं ये बोल रही थी कि यू नो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन. अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है, और आपको पता है अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है वो आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है. तो अर्थ का जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज ये सन है और अर्थ ऐसे मूव कर रही है. ठीक है, अब जो सन है, सन तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो सन सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और अर्थ का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है. अब कुछ देर बाद देखोगे अगेन सन का फोर्स इस डायरेक्शन में है और जो अर्थ है उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है. हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप देखो, जो आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 90 डिग्री. अगेन अर्थ यहाँ पे चली गई है तो फोर्स इसके ऊपर जो सन है वो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा. तो एवरी टाइम आपको पता है रिवोल्यूशन 1 ईयर में हो जाता है, ऑलमोस्ट 365 डेज कुछ होता है हमारा. तो ये जो कहने का मतलब वही है, उस पे नहीं जाते हैं. आर पर्पस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द सन. फोर्स
is applied by the sun on the earth and the direction of force is like this, and this is the displacement of earth. So thing is the angle between the two or the direction of force and displacement is not same but almost perpendicular to each other. So I want to just tell you that there is no work is done on the earth by sun. So work has to be done only in one case when force and displacement should be in the same direction. वो हमने देख लिया है, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. अब आते हैं कि जो हमने एग्जांपल ले रखा था जिसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. फोर्स की सपोज आपकी ये डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है. अनु क्लियर था? अनु चैट में रिप्लाई करें. सपोज ये एक, दिस इज अ कार, प्लीज डोंट लाफ, ये एक कार है, ठीक है, कुछ भी है, दिस इज अ कार. बेटा हिमांशी, आप माइक को अगर अनम्यूट करोगे तो ये जो आपका डिस्टरबेंस है ना, जो माइक वाला है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में भी डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, एयर का डिस्टरबेंस है, फैन का डिस्टरबेंस है, तो वो डिस्टरबेंस सबके पास जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ दैट, हाँ 19 स्टूडेंट्स, अभी देखो किसी का माइक ऑन है, वो डिस्टरबेंस सबके पास जा रहा होगा शायद. तो इंस्टेड ऑफ अनम्यूट आप मुझे चैट में रिप्लाई कर दे, मैं सेम टाइम आपका जो डाउट है वो ले लूंगी यहाँ पे. और फिर भी अगर आपका रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्लियर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. अब बात कर रहे थे सपोज अ कार. बेटा प्लीज किसी का माइक ऑन है, मैं नाम बताती हूँ या फिर आप खुद ही. ज्योति माइक ऑफ कीजिए बेटा, आप सबको ये डिस्टर्बेंस जा रहा होगा, तो देखो कितना. तो बेटा आपके माइक पे, आपके स्क्रीन पे क्रॉस आना चाहिए. बॉटम बार में आपके पास एक मेन्यू होगा, वहां पे फर्स्ट आइकन ही आपके माइक का है, उस पे रेड क्रॉस आना चाहिए, तभी आप लेक्चर अटेंड कर पाओगे अच्छे से. और बाकी सब भी. सपोज दिस इज अ कार एंड विच इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, यहाँ से म्यूट कर देती हूँ. फिर इस ज्योति, okay, suppose this is a car and this is moving at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम नहीं होती है. एंड सडनली सपोज ब्रेकर आ गया है, आपने देखा नहीं, तो सडनली यू हैव अप्लाइड ब्रेक. अब मुझे बताओ कि ब्रेक्स की डायरेक्शन कौन सी है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है. डिस्प्लेसमेंट तो क्या था, कार अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो आपने ये ब्रेक्स अप्लाई किए हैं, तो ये ब्रेक्स क्या करेंगे, ये एक फोर्स लगाएंगे एंड फोर्स जो होगा इन ब्रेक्स का वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, बिकॉज द पर्पस ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स इज टू रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द कार, ठीक है. अब यहाँ पे जो दोनों के बीच में एंगल बनेगा, देखो एंगल की बाद में बात करेंगे क्योंकि फिर उससे एंगल पे जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क में चले जाएंगे हम. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वी हैव अप्लाइड द फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ व्हाट, ब्रेक्स हमने यहाँ पे लगाए हैं. ब्रेक्स पे क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक्स यहाँ पे मैनुअली हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद भी जो गाड़ी है वो सेम टाइम नहीं रुकेगी. अगेन किसी ने माइक ऑन किया है, यहाँ पे म्यूट ऑल करने का ऑप्शन है ना, तो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद भी कार का कुछ मूवमेंट होगा, ठीक है, कार का कुछ मूवमेंट स्टिल फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ होगा. देयर वाज सम डिस्प्लेसमेंट बाय द कार इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज बाय आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स जो कार है वो इंस्टेंटली एट द सेम टाइम नहीं रुकेगी. कुछ हो सकता है आपकी कार 1 मीटर आगे गई हो, इन दैट केस जो डिस्प्लेसमेंट था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर था और जो आपने फोर्स अप्लाई किया दैट वाज इन
ऑपोजिट डायरेक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में ना हो के किस में है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फिजिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क दिस इज देयर इज नो वर्क इज डन, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होने चाहिए, सेम डायरेक्शन के अंदर होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वी हैव अप्लाइड वर्क। तो दिस वाज अनदर एग्जांपल कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में नहीं है। अब बेटा ये हमने देख लिया है, अब आगे चलते हैं। आई थिंक क्लियर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने, क्लियर है तो प्लीज चैट में रिप्लाई करें, हम आगे बढ़ते हैं। कनिका क्लियर है, साक्षी क्लियर है? ओके बेटा, अब चलते हैं, हमें सबसे एक मेन चीज सीखनी है। अभी अगर हम बोलें कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क या ऑफ वर्क डन, वर्क का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? आपको पता है वर्क इज can be find out with the help of multiplication of how much of force you are applying on an object and how much is the displacement in the object। ठीक है, ऐसे ही फाइंड आउट करोगे, यही फॉर्मूला होता है वजन का। आपको पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है। और आपको पता है वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो if we denote the work by W, we denote the force by F and denote the displacement by S. In that case, work is vector product of two quantities, force and displacement. But ये फॉर्मूला आपके पास कब है वर्क डन का, when force and displacement are in the same direction। जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, उस डायरेक्शन में हम ये बोल सकते हैं कि हम वर्क डन को कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सपोज आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वहां पे सपोज 20 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट था उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो व्हाट इज द वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज 10 into 20। ठीक है, वर्क डन इज 200 जूल्स, यही होगा, ऐसा ही बोलोगे। लेकिन ये कब है, when your force and displacement are in the same direction। बट हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। वी हैव टू सी some other examples, like आप लोग बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हो जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ना होके देयर इज सम एंगल बिटवीन द टू, और वही हमें अभी स्टडी करना है। यू नो दिस इज अ रोलर, आप सबको पता है, गार्डन में सबने देखा होगा, ये रोलर है। इसमें आप कुछ इस डायरेक्शन में क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, और रोलर इसी डायरेक्शन में तो जाता नहीं है, रोलर का मूवमेंट इज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। ये होगी रोलर की डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोलर अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसे ही होगा ना, ये होगी डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं डायरेक्शन ले लूं तो देयर इज सम एंगल बिटवीन द टू। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, देयर इज सम एंगल। ये एंगल, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री हो सकती है, 40 डिग्री हो सकती है। ये तो मैंने ठीक है यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स बना दिया। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, आपके पास डिस्प्लेसमेंट ये था इस डायरेक्शन में, फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में था, एंगल वॉज 90 डिग्री, एंगल वॉज 180 डिग्री। जैसे ठीक है, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, सपोज आपके पास एक वाटर बॉटल है, आप उसकी कैप को क्या करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज
आप क्या करते हो, उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, तो सपोज आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हो, और जो कैप का मूवमेंट है, आप जब इमेजिन करके देखो माइंड के अंदर, जो बोतल की कैप को आप ओपन करते हो तो कैप का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है, कैप का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो फोर्स, ये जस्ट बेसिक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए कि जो कैप का मूवमेंट होगा, कैप, बोतल का कैप कौन से डायरेक्शन में जाएगा, जैसे ही आप उसको घुमाते हो तो कैप तो ऊपर की तरफ ही आती है ना, तभी तो आप उसको हटा के साइड में रखते हो, और फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना था, 90 डिग्री था, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं था, ठीक है, 90 डिग्री भी नहीं बोल सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल था किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यहाँ पे भी कुछ एंगल था, तो वो थीटा आपका 1 डिग्री से लेके 180 हो सकता है, 90 हो सकता है, 70 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हम कैसे वर्क डन को डिफाइन करेंगे, आई होप क्लियर है। हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। this is the magnitude of work done when force and displacement are in the same direction, but we came across many examples in which the direction of force और direction of displacement के बीच में there is some angle। तो अब हमें यही समझना है, और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये हमें सबसे पहले समझना होगा। वैसे मुझे पता है आप ये वेक्टर में समझ चुके हो, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सर ने आपको कराया था, बट स्टिल आप समझ गए हो मैं क्या कराना चाह रही हूँ। यहाँ पे फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच में देयर इज सम एंगल between the two directions, in that case we have to see how do we multiply or how can we take the product of two vector quantities, क्योंकि हमारा वर्क डन का फॉर्मूला वही रहेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपके पास चाहे तो आप फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लो। जैसे यही से मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर आप इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेते हो, कंपोनेंट्स, रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स आपने स्टडी किया है वेक्टर्स के अंदर, क्या वो सबको पता है, कराने की जरूरत है या नहीं है, आप लोग मुझे बताइए। डॉट प्रोडक्ट आप सबने किया है, तो उसको आपको रिपीट कराऊं या सीधा ही यहाँ पे करा दूं, ये बेटा चैट में रिप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज बताना है, क्योंकि अगर वो आपको क्लियर नहीं है देन ये आपको क्लियर नहीं होगा। ये हिमांशी, कनिका, साक्षी, अनु, तान्या, क्लियर है डॉट प्रोडक्ट या कराना है? क्लियर है, ओके, ठीक है। तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं, अगर कुछ बच्चों का क्लियर नहीं हुआ तो बेटा कराना पड़ेगा। साक्षी क्लियर है, प्लीज रिवाइज डॉट प्रोडक्ट। बेटा अगर मैं अब डॉट प्रोडक्ट को रिवाइज कराने गई तो उसके लिए पूरा एक लेक्चर लगेगा हमें। चलो ठीक है, माय एम इज टू क्लियर यू दैट द एंगल व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल होता है, उस केस में हमें क्या निकालना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। और आपको पता है जब हम, सपोज आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज है ए और बी, ठीक है, जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो क्या होता है कि यहाँ पे ए का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये वेक्टर ए है, और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो, और सिंपली आप ऐसे लिखते हो, ऐसे ही आप बी को लिखोगे, दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और सिंपली आप इसको बी लिख सकते हो। तो इसको जब हम ये डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो ये क्या बनता है, ए का मैग्नीट्यूड इज सिंपली ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। बेटा मीटिंग ओवर होने वाली है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ही बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, आई नो नहीं आता होगा, और जिनको आता है ठीक है उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे अभी